नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न खास तौर से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और बार बार परीक्षा में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अब आइए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पहला दिया है विकास में स्थिरता व स्थायित्व, दूसरे नंबर पर संग्रह की प्रवृत्ति, तीसरा अंतर्मुखी भावना और चौथा खेल तथा समूह में भाग लेना। आप भी साथ साथ प्रश्नों को हल करते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, वो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अंतर्मुखी भावना। अंतर्मुखी भावना बाल्यावस्था में नहीं होता, ये शैशवावस्था में होता है। बाल्यावस्था में होता है बहिर्मुखी, यानी बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। अब चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में निर्धारित हो जाता है। यह कथन है, मैंने इस कथन को किसने कहा था? कुमार कुप्पुस्वामी, सिगमंड फ्रायड, वाटसन और हर्लाक। तो दोस्तों, ये कथन वाटसन ने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बालक को जो कुछ ही बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में निर्धारित हो जाता है। इनको मनोविश्लेषणवाद का पिता भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मन का विश्लेषण किया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, किस अवस्था में बालक सबसे अधिक सीखता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों, शैशवावस्था में बालक सबसे अधिक सीखता है। इस संदर्भ में गेसेल, जर्सील्ड और हर्लाक ने कहा भी है कि शैशवावस्था में बालक इतना अधिक सीखता है कि बाद की 2 अवस्थाओं में भी उसका आधा भी नहीं सीख पाता। और चौथा प्रश्न है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन है रास का, दूसरा कार्ल सेनिक का, तीसरा गेसेल का और चौथा कोल एवं ब्रूस का। तो दोस्तों, ये कथन कोल एवं ब्रूस का है। आंसर होगा चौथा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। ये है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें वृद्धि और विकास तो होता है लेकिन वह अधिगम नहीं करता? मतलब इस अवस्था में बालक अधिगम नहीं करता है। पहला शैशवावस्था, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा पूर्व शैशवावस्था।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्व शैशवावस्था, 0 से 9 माह, जिसे हम गर्भावस्था के नाम से भी जानते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब अगला और छठवां प्रश्न है, किस अवस्था को दबाव, तनाव, तूफान और आवेग की अवस्था कहा गया है? हमको लगता है कि जो भी टेट, सीटेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा का तैयारी कर रहा होगा या बीएड किया होगा, डीएलएड किया, उसको अवश्य ही जानता होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रारंभिक शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों दबाव, तनाव, तूफान और आवेग की अवस्था किशोरावस्था है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंग एज, सातवां प्रश्न है, गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है? ए उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा प्रारंभिक किशोरावस्था, तीसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा उत्तर किशोरावस्था। तो गैंग एज या समूह की आयु उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, 9 से 12 वर्ष। पहले तो उत्तर बाल्यावस्था हम ढूंढेंगे, अगर उत्तर बाल्यावस्था नहीं मिलेगा तो बाल्यावस्था का ही विकल्प देना होगा। अब अगला प्रश्न है 8वां नंबर, टीन एज किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, युवावस्था। तो दोस्तों टीन एज किशोरावस्था को कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? पहला कल्पना की प्रबलता, दूसरा बहुमुखी रुचि, तीसरा समायोजन का अभाव और चौथा होगा जिज्ञासा की प्रबलता। तो दोस्तों जिज्ञासा की प्रबलता ये बाल्यावस्था की विशेषता है, और इसमें एक और शब्द आ जाता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशवावस्था में आती है। 10वां प्रश्न है, एडोलेशियर शब्द किस भाषा से लिया गया है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फर्स्ट जर्मन भाषा, दूसरा फ्रेंच भाषा, तीसरा लैटिन भाषा और चौथा अंग्रेजी भाषा। तो दोस्तों एडोलेशियर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। ये है शिशु का पहला संवेग है क्रोध, स्नेह, भय और दुख। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब टिक लगाइए, देखिए कौन सा सही होता है। तो भय, डर या भय शिशु का क्या है? पहला संवेग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है किस अवस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा जाता है? पहला किशोरावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा पूर्व शैशवावस्था। तो दोस्तों किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा जाता है। जिस तरह से शैशवावस्था में संवेगों में अस्थायित्व नहीं रहता है, ठीक
वही स्थिति किशोरावस्था में भी होती है। अब 13वां प्रश्न है, किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान, आवेग और संघर्ष की अवस्था। किशोरावस्था दबाव, तनाव और तूफान, संघर्ष, आवेग की अवस्था है। यह कथन है, यह कथन किसने दिया है? ए स्टेटन का, दूसरा स्टेनले हॉल का, तीसरा हरलॉक का और चौथा जर्सिल्ड का। तो इसको स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14 ये है कि उस अवस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और चौथा बाल्यावस्था। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में, जिसकी अवधि 6 से 12 वर्ष मानी गई है, सीखने की गति मंद हो जाती है, क्योंकि सीखने का दायरा बढ़ जाता है। बालक को परिवार में, समाज में, विद्यालय में, पड़ोस में, सभी जगहों पर सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। 15वां प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? पहला, भाषा विकास पर बल, दूसरा स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा संवेगों का परिमार्जन और चौथा शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों, किशोरावस्था में संवेगों का परिमार्जन करना चाहिए या संवेगों का शोधन करना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था में बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहता है। अब चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। ये है 16, एडोलेंसेस नामक पुस्तक किसने लिखा? ए स्टेनले हॉल, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा शोपेनहावर, चौथा स्किनर। तो दोस्तों, स्टेनले हॉल ने एडोलेंसेस नामक पुस्तक लिखा। अब चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 17, किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। उत्तेजना, दूसरा कल्पनाशीलता, तीसरा वीर पूजा की भावना और चौथा उत्तरदायित्व की भावना। तो दोस्तों, किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है वो कल्पनाशीलता है। एक किशोर बहुत अधिक कल्पना करता है, दिवा स्वप्न देखता है, ये इसकी विशेषता, प्रमुख समस्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये है, बाल्यावस्था में बालक के बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। फर्स्ट, परिवार, सेकंड, विद्यालय, थर्ड, समूह और चौथा, शिक्षक। तो बाल्यावस्था में बालक के बौद्धिक या मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक विद्यालय है। बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था, गैंग एज, स्मार्ट एज, डर्टी एज, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, ये है, टीन एज की आयु है 12 से 18 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 15 से 21 वर्ष और 12 से 19 वर्ष। दोस्तों, इसको कई बार सी टेट या किसी भी राज्य टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है।
तो जैसा कि आप लोग नाम से ही जानते हैं कि टीनेज किशोरावस्था को कहते हैं, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। तो टीनेज की आयु 13 से 19 वर्ष है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिसके आगे टीन लगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये है अधिकतम सामाजिक विकास किस अवस्था में होता है? ये बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था और चौथा उत्तर बाल्यावस्था। तो अधिकतम सामाजिक विकास किशोरावस्था में होता है। इसको कई बार पूछा जा चुका है। जहाँ भी अधिकतम विकास की जिक्र हो, चाहे सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, वो किशोरावस्था होगा। अधिकतम विकास की अवस्था किशोरावस्था है और अधिकतम सीखने की अवस्था शैशवावस्था है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।